तुम्हें इतना बनने संवरने की क्या जरूरत है? किस लिए इतना तैयार होके तुम बैठ गई? कौन सा वो तुम्हें मंगनी की अंगूठी पहनाने आ रहे हैं? वो नाजो आप ही कह रही थी। नाजो आपी की बातों पर अमल करने के बजाय मेरा कहना मानो तो फायदे में रहोगी। जाओ जाकर कोई सादा से कपड़े पहनो और सुनो, चोटी बांधकर सर ढककर आना उनके सामने। जी। एक बात और सुन लो, चाय तुम खुद लेकर आना, सामान बाहर से आ जाएगा। घर में एक चीज भी बनाने की जरूरत नहीं है। और लड़के वालों को उल्टी सीधी बात निकाल दो, समझ गए? जी। मेरा बेटा यूके से एमबीए कर रहा है, माशाल्लाह से काफी ज़हीन और काबिल बेटा है मेरा। हमारी नगीन भी बहुत ज़हीन और काबिल है, आला तालीम का शौक है इसे। लीजिए, नाम लिया और आ गई। आजा बेटा, शर्माओ मत। सलाम। ये नगीन है। चाय में चीनी कितनी लेंगी? 1 चमचा बस। अरे आप लोग कुछ लीजिए तो, आप कुछ ले ही नहीं रहे। समोसे तो बहुत टेस्टी हैं, तुमने बनाए? जी नहीं, हमने सारा सामान बाजार से मंगवाया। इसके पास टाइम ही कहाँ होता है घर के काम करने के लिए। ओह अच्छा। अच्छा नगीन बेटा, आप कौन से सब्जेक्ट्स में मास्टर्स कर रही हैं? ये हिस्ट्री में मास्टर्स कर रही है। अरे आप इनको भी तो कुछ बोलने दीजिए ना। हाँ नगीन बेटा, तुम बताओ क्या कर रही हो आजकल? अरे ये तो बहुत ही शर्मीली और कमगो है, मेहमानों को देख के घबरा गई है। जाओ बेटा, तुम अब अंदर जाओ। जी। लेकिन आजकल की लड़कियां तो यूनिवर्सिटी में होती हैं और वो बहुत पुरअतमाद होती हैं, लेकिन ये तो। आखिर क्या जरूरत थी एक गैर औरत के सामने इस तरह की बातें करने की? ऐसा क्या कह दिया मैंने? 100% सच बोला है। और फिर ऐसे पैसे वालों को नगीन जैसी कमगो लड़कियां पसंद नहीं आती, उन्हें अपनी जैसी तेज तर्रार लड़की चाहिए। अम्मी वही हुआ जिसका डर था। अभी जुनैद की कॉल आई है, वो बहुत अपसेट हैं। अब वो लड़के वालों ने साफ मना कर दिया है, उन्होंने कहा है उन्हें लड़की नहीं अच्छी लगी है। मुझे तो तभी अंदाजा हो गया था। प्लीज अम्मी रहने दें, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए ना। नगीन को सही से ढंग से बात करनी चाहिए थी उनसे, इससे सही से बात ही नहीं की उन लोगों से। ये हरकतें जानबूझकर करती है। और तुम जुनैद से कह दो कि वो फिक्र ना करे नगीन की। भाई नगीन हमारी जिम्मेदारी है, ना कि जुनैद की। इसकी कब कहां किससे शादी होनी ये मैं फैसला करूंगी। वैसे भी मुझे पैसे वालों में नहीं ब्याहना इसे। क्या भरोसा उन लोगों का? अब ऐसा भी नहीं है। नाजरीन की शादी ऊंचे घराने में हुई है, उन्होंने तो अच्छी इज्जत दी है हमारी बेटी को। हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो नाजो तो खुशकिस्मत है कि उसे जुनैद जैसा हीरा लड़का मिला है। हर लड़की की किस्मत। ये तुम्हें इतना बनने संवरने की क्या जरूरत है? किस लिए इतना तैयार होके तुम बैठ गई? कौन सा वो तुम्हें मंगनी की अंगूठी पहनाने आ रहे हैं? लड़के वालों को कम गो और शर्मीली लड़की चाहिए, समझी तुम? क्या हुआ है निकी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम रो रही हो? आप और जुनैद भाई मेरे रिश्ते की फिक्र ना करें। मैं नहीं चाहती कि इस घर में मेरी वजह से कोई बदमज़गी हो। हेलो। कैसी हैं आप? आपने फोन किस लिए किया है? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैंने आपको फोन किस वजह से किया। उस दिन जवाब दिए बगैर ही आप चले गए। मायूस किया आपने।
देखिए मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं। अभी तक आपके जवाब का मुंतजिर हूँ। किस बात का जवाब? आप अच्छी तरह जानते हैं, बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं आपकी मर्जी जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? हाँ। इनका बीपी बहुत ज्यादा हाई है। आप बताएं क्या किया जाए? आप ही कोई मेडिसिन सजेस्ट कर दें बीपी की। इस कंडीशन में बहुत ज्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं होता। इन्हें वीकनेस बहुत ज्यादा है। मैं मल्टीविटामिन और कुछ ताकत की दवाइयाँ लिख कर देती हूँ, लेकिन बीपी नॉर्मल रखने के लिए आपको इन्हें टेंशन से दूर रखना होगा। लेकिन मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। जिन साहब, मेरा ख्याल है कि आप अपने काम की मसरूफियात की वजह से अपनी वाइफ को ठीक से टाइम नहीं दे पाते हैं, इसलिए तन्हाई का शिकार है। जी डॉक्टर साहब, ऑफिस में मसरूफियत तो ज़्यादा है, पर मैं कोशिश करूँगा देने वक्त। कोशिश नहीं, आपको वक्त देना होगा। मैं मेडिसिन लिख देती हूँ। जी। हेलो। फोन जरा जल्दी उठाया करें आप। तो क्या है कि इंतजार करने की आदत नहीं है मुझे, और ये सारी चीजें मुझे बहुत बुरी लगती हैं। ये तो कोई अच्छी आदत नहीं है। अच्छी हो या बुरी हो मुझे नहीं पता, बस मैं ऐसे ही। अब इस सारी आदतों के साथ आपको एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। और कौन कौन सी बुरी आदतें आपने? बहुत सारी। जैसे कि? पहली ये कि जिद्दी, खुदसर, डोमिनेटिंग किस्म का इंसान हूं। मनमानी करने का बचपन से ही शौक है मुझे। अपनी चीजों को लेकर बहुत हसास हूं। क्या ये सब कुछ सच है? नहीं, इतना भी बुरा नहीं। कुछ अच्छी आदतें भी हैं मुझ में, मसलन के झूठ नहीं बोलता, लड़कियों से दोस्तियां बहुत की हैं लेकिन फ्लर्ट किसी के साथ नहीं किया, और हाँ, वादे का बहुत पक्का हूं। क्या ये सारी खूबियां काफी नहीं? एक बात का यकीन नहीं आया। किसी की खूबसूरती से मुतासिर होने का वो मोहब्बत का नाम तो नहीं दिया जा सकता। बस यही सोच सोच कर खुद को संभालता रहा मैं। लेकिन जब आपसे पहली बार मिला तो एक ही लम्हे में समझ गया कि मेरा गुमशुदा हिस्सा मेरे सामने आके खड़ा हो गया, और इसीलिए प्रपोज कर दिया आपको। क्या हुआ, आप कुछ नहीं कहेंगी? क्या कहूँ? मेरा मतलब है कि मेरे बारे में आपके क्या एहसासात हैं, क्या सोचती हैं आप मेरे बारे में? मैं नहीं बता सकती, मेरा मतलब है मुझे नहीं पता। अगर नहीं पता तो कुछ सोच कर समझ कर ही हाँ बोला होगा आपने। मुझे अभी खाना बनाना है। आप खाना बनाइए, मैं आपकी कॉल का वेट करूंगा। बल्कि एक काम कीजिएगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं कॉल बैक कर लूंगा। रिश्तों के कच्चे टाके हुआ था एक बार प्यार का एतबार। थैंक यू। ऐसे तुम कितनी बड़ी घुनी निकली ना, मेरे सामने उससे फारिग, फ्लर्ट और पता नहीं क्या क्या कहती रही, और उधर जाकर मोहब्बत का इजहार कर बैठी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे सब पता है। क्या कहा उसने तुमसे? इस बातों को छोड़ो, ये बताओ उसने तुमसे क्या कहा? अपनी मोहब्बत का इजहार किया, अपनी फीलिंग्स बताई, या फौरन ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया? उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। रियली? पहली मुलाकात में शादी की बात? आओ, कितनी लकी हो तुम।
और बताओ ना मुझे क्या क्या कहा उसने। और कुछ नहीं कहा। रुको, तुम इस तरीके से नहीं जा सकती, अभी हमारी बात मुकम्मल नहीं हुई। कोई और बात होगी तो बता दूंगी। मुझे बनाओ नहीं, अब मुझे बताओ। और वैसे भी मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे सब पता होना चाहिए। एक बात तुम वैसे भी भूल रही हो, अहमद भाई जैसे हैंडसम बंदे से मैंने तुम्हें मिलवाया था। इस बात का तो क्रेडिट मुझे दे दो यार। अच्छा ठीक है, आप चलें? हो गया है कि मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, इसलिए आपसे साफ साफ कह देता हूं कि आपसे शादी करना चाहता हूं। किन ख्यालों में खोई हुई हो? कुछ नहीं। मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे खाना बनाना है और फिर सबको सर्व करना है। मगर आपने ये नहीं बताया था कि उसके बाद आपको बर्तन धोने, चाय बनानी है, सुबह उठ के आटा भी गूंदना और मामू जान को मेडिसिन देनी है। किस बुरी जगह दिल लगा बैठा। तो आप पछता रहे हैं? जाहिर है पछताऊं नहीं तो और क्या करूं। दुनिया की मसरूफ तरीन और संगदिल लड़की से जो मोहब्बत करता। संगदिल तो ना गए। क्यों ना कहूं भाई, मैं तो कहूंगा कि मुझे संगदिल ना कहूं। वाह क्या बात है। तो क्या करूं? बार बार आपका फोन रिसीव करूंगी तो मुमानी जान को शक हो जाएगा। तो गॉड से कुछ थोड़ा बहुत मेरा भी ख्याल कर लिया करें आप। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि जिंदगी में ऐसी लड़की से मोहब्बत कर बैठूंगा जिससे मिलना तो दूर की बात करना भी मुश्किल। खैर खैर छोड़ेगा। ये बताइए कि आप मुझे अपनी शक्ल कब दिखा रहे हैं? क्या मतलब? अब मेरा मतलब है कि आपसे मुलाकात कब हो सकती है? अभी तो बहुत मुश्किल है। अरे मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि अभी आके मुझसे मिले, 1-2 दिन बाद जब आपके पास टाइम हो। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मुमानी बुला रही है। खुदा हाफिज। लेकिन आजो आप ही मुमानी जान इतने रिश्ते ढूंढ रही हैं। इस बार तो मामू ने इनकार कर दिया है, हर बार तो वो भी इनकार नहीं कर सकेंगे। हो सकता है अगली दफा कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। तुम किसी को पसंद करती हो? आज जुबैदा आप आई थी, 2-3 रिश्ते बताए उन्होंने नगीन के लिए। आप ये तस्वीरें देख लीजिए तो वो बात आगे बढ़ाएं। तस्वीरें देखने का क्या फायदा, पहले ये पता करो कि लड़का कैसा है, उसका कारोबार कैसा है, करता क्या है, खानदान कैसा है उनका। याद नहीं है कि नाजो की दफा हमने कितनी छानबीन कराई थी। नाजो की शादी को तो 10 साल गुजर चुके हैं और अब इन 10 सालों में वक्त बहुत तेजी से आगे निकल गया है। लोगों के रवैये बदल गए हैं। आजकल के लड़के वाले कहाँ लड़कियों के पीछे जूतियां चटखाते फिरते हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? बिन माँ बाप की बच्ची को बगैर किसी छानबीन के किसी अरे गैरे नथु खैरे से ब्याह दूं, ये कैसे हो सकता है? अरे छानबीन करवाने का दौर तो अब गुजर चुका है। आजकल के लोग लड़कियों को तलाश करने में उनकी 7 पुश्ते खंगाल देते हैं। और फिर अच्छे रिश्तों का तो वैसे ही काल है। नवाबों और रईसों की लड़कियां घर बैठे बैठे बूढ़ी हो गई हैं और ये तो फिर यतीम है। यतीम है तो क्या हुआ, मैं तो अभी जिंदा हूँ। आपकी इन्हीं बातों की वजह से अगर ये लड़की घर बैठी रह गई ना, सारे अपने पराए मुझे इल्जाम देंगे कि अपनी ये लड़की की तो शादी इतने ऊंचे घराने में कर दी और मासूम यतीम भांजी के बारे में सोचा तक नहीं। ये आप कोई मुनासिब रिश्ता देखकर इसको जल्दी से रुखसत करवाएं। लाओ दिखाओ मुझे तस्वीरें।
ये लड़का मुझे कुछ ठीक लग रहा है, पता करो क्या करता। ये लड़का तो सरकारी मुलाजिम है, स्कूल में पढ़ाता है, 25,000 इसकी तनख्वाह है, और फिर 4 बहनों का इकलौता भाई है। मुझे किसी स्कूल नाजो को ठीक होने दो, वो खुद ही इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढेगी। नगीन हमारी जिम्मेदारी है, ना कि उसकी और जुनैद की। नाजो ने और जुनैद ने मुझसे वादा किया था कि वो नगीन के लिए कोई मुनासिब रिश्ता देख लेंगे। तुम फिक्र ना करो, हो जाएगी उसकी शादी। कहाँ जाने की तैयारी है? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, जो कि रोज जाती हूँ। आज कुछ ज्यादा तैयार नहीं हुई? क्या बात है? क्या बात होगी भाभी, बाल ब्रश किए जो कि रोज करती हूँ। एक बात बताओ, कौन है वो? किसकी बात कर रही है? अच्छा बनो मत, वो कौन है सच सच बताओ, जिससे तुम घंटों फोन पे बातें करती हो। मैंने तुम्हें खुद देखा है बात करते हुए। ऐसी कोई बात नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं जा रही हूँ। 1 मिनट, मेरी बात तो सुन लो पूरी। तुम्हारी ममानी ने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, सीधा साधा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। मैं तुम्हें तस्वीर लाके दिखाऊं? मुझे नहीं देखनी, थैंक यू। प्लीज आप अपनी अम्मी को जल्दी से मनाकर घर भेज दें। भाभी ने मुझे फोन पर बात करते हुए देख लिया, उन्हें शक हो गया। हुमानी जान अलग से रिश्ते ढूंढ रही हैं, वो बस मेरी जल्दी से शादी कर देना चाहती हैं। लेकिन तुम्हारी मर्जी के बगैर वो तुम्हारी शादी नहीं कर पाती। अहमद, अगर वो मुझसे जबरदस्ती करेंगे तो मैं इनकार भी नहीं करती है। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ? नहीं अहमद, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा ये मतलब था या नहीं, लेकिन तुम्हारा अंदाज गलत था। मोहब्बत में एक दूसरे पर एतबार किया जाता है, इससे रिश्ते मजबूत हैं। यकीन में कोई फ्लर्ट नहीं है, और ना ही मैंने तुमसे दोस्ती टाइम पास करने के लिए की। जब हम पहली दफा मिले थे, मैंने तुम्हें तभी प्रपोज किया था, और मैंने शादी की बात इसीलिए की थी कि तुम मुझे गलत ना समझो। I'm sorry. इतनी आसानी से तुम्हें माफ नहीं करूंगा मैं। तो फिर कैसे मानेंगे? एक शर्त, कि रोज रात को तुम्हें मुझसे 1 घंटा फोन पे बात करनी है, और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। सोच। ओके। और अम्मी की तरफ से परेशान नहीं, मैं उन्हें जल्द तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेज दूंगा। मामू, ये आपकी अदरक वाली चाय। बेटे, अभी कुछ देर पहले तो तुमने मुझे चाय दी थी। वो आप इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं ना, तो मैंने सोचा शायद आपको चाय की तलब हो रही हो, इसीलिए चाय ले आई। अब समझा। तुम बेवक्त चाय मुझे अमूमन उस वक्त पेश करती हो जब तुम्हें कोई जरूरी काम होता है। अच्छा बताओ क्या चाहिए? मामू, मैं स्कूल टीचर से शादी नहीं करना चाहती। आप प्लीज मम्मानी जान को। पर भाभी तो कह रही थी कि नहीं, तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो। हाँ, हम तुम्हारे लिए रिश्ता जरूर ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं हाँ सिर्फ उस जगह कहूंगा जो तुम्हारे लिए मुनासिब समझूंगा। फिलहाल तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। एंड आई वांट अ गुड रिजल्ट विद डिस्टिंक्शन। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। ओके, गुड गर्ल। थैंक यू मामू। बहन की शादी की तैयारियां सर पर है
और तुम अपनी शादी का जिक्र लेके बैठ गए हो। पहले उसके फर्ज से तो आजाद हो जाओ तुम। अम्मी मैंने कब शादी की बात की? मैं तो सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ कि वहां जाकर मेरी शादी की बात पक्की कर दें बस। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसे जाके मैं बात पक्की कर दूं? लड़की कौन है, किस खानदान से है, कैसे लोग हैं वो? मेरी पसंद है तो यकीनन अच्छी ही होगी ना। बहुत खूबसूरत लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। खूबसूरती का मैंने अचार डालना है और तुम्हारे लिए लड़कियों की क्या कमी है? आजकल लड़कियों की खूबसूरती नहीं देखी जाती, देखा जाता है बैंक बैलेंस, किस खानदान से है वो। अम्मी वो एक शरीफ खानदान की लड़की है और मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। वाह बेटा, अभी तो वो घर आई नहीं है और तुम उसकी हमायत में माँ से बहस करने लगे हो, और जब वो आ जाएगी तो क्या होगा? इसीलिए मैं सख्त खिलाफ हूँ पसंद की शादी के। वो जरूर कोई चालाक और मक्कार लड़की होगी, इसीलिए तो उसने तुम्हें फंसाया है। अम्मी वो जो भी हो, मगर चालाक और मक्कार नहीं है वो। शाबाश शाबाश मेरे बच्चे, इसी बेवकूफी की तो तवक्को थी मुझे तुमसे। मोहब्बत करना अगर बेवकूफी है तो बेवकूफी ही सही। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि आप मेरा रिश्ता लेकर वहां जाएंगी या नहीं, हाँ या ना। और अगर मैं ना जाऊं तो ठीक है, ये काम भी मैं खुद ही कर लूंगा। तुम पागल हो गए हो? अपना रिश्ता लेके तुम खुद जाओगे वहां पर? अगर आप नहीं मानेंगे तो मुझे यही करना पड़ेगा। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं अपनी जिद की बहुत पक्की हूँ। मैं भी आप ही का बेटा, जिद में मैं भी उतना ही पक्का। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नगीन से करूंगा, आप माने या ना माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चुड़ैल नगीन कौन है? अबू बता रहे। मैंने इनकार तो कर दिया है, प्लीज आप भी एक बार मोमानी जान से बात कर लें। अम्मी की तुम फिक्र ना करो, उनको मैं संभाल लूंगी। लेकिन आजो आप ही मोमानी जान इतने रिश्ते ढूंढ रही हैं, इस बार तो मामू ने इनकार कर दिया है, हर बार तो वो भी इनकार नहीं कर सकेंगे। हो सकता है अगली दफा कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। क्या हुआ, तुम अपसेट लग रही हो? मैं मोमानी जान की मर्जी से शादी नहीं करना चाहती। तो बस ठीक है, ये काम तो अम्मी से मैंने कहा है कि तुम्हारे लिए रिश्ता मैं खुद ढूंढूंगी। तुम किसी को पसंद करती हो? कौन है वो? उसका नाम अहमद है, वो मुझे पसंद आता है। कहाँ मिली? मायदा की बहन की शादी पर गई थी, वो वहीं था। मैंने जब कह दिया कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं है तो नाजनीन से और राहब से मशवरा करने की क्या जरूरत थी? नगीन मेरी जिम्मेदारी है, उसका रिश्ता कहाँ होगा इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। आपकी भांजी के लिए मुझे भी रिश्ते ढूंढने का कोई शौक नहीं है। अरे जवान जहान लड़की है, घर से बाहर निकलती तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। शादी नहीं करनी तो उसे घर बैठाइए। आज उसने पढ़ने की इजाजत मांगी है, कल को वो नौकरी करने को कहेगी तो आप उसकी भी इजाजत दे दीजिएगा। क्यों हाथ धो के पीछे पड़ गई है बच्ची की? ये खामोखा के अंदेशे वसवसे दिल से निकाल दो। और वैसे भी तुम्हारी बहू से ज्यादा जिम्मेदार और सलीका शौहर है, सारा घर तो संभाल रखा है उसने तुम्हारा, और क्या चाहिए? आपसे तो बात करना ही बेकार है, उसमें आपको कोई बुराई नहीं नजर आती, सारी बुराइयां मुझ में और मेरी औलाद में नजर आती हैं आपको। हादी, हादी, मुझे पता है आप नहीं सो रहे, उठ जाओ और दूध पियो। शाबाश। मुझे दूध अच्छा नहीं लगता, मुझे सोने दें। अच्छा लगता है या नहीं लगता, आपको पीना पड़ेगा। ओके चलो शाबाश, ये लो। That's like a good boy। चलो अब सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही। अब बिल्कुल नींद नहीं आ रही है? चलो लेट जाओ, आंखें बंद कर लो, सो जाओ। आप पहले मुझे स्टोरी सुनाएं। स्टोरी कल सुनाऊंगी। ओके अभी आंखें बंद करो और सो जाओ। शाबाश। हेलो। हेलो, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ, हादी को सुला रही थी। हादी? ये हादी कौन है?
मेरी बहन का बेटा है। बहन का बेटा यानी कजन का बेटा? तो क्या कजन के बेटे को सुलाना खिलाना पिलाना भी तुम्हारे फराज में शामिल है? तो क्या हुआ, ये सब कुछ मैं अपनी खुशी और अपनी मर्जी से तो करती हूँ। लिसन, शादी के बाद मैं तुम्हें ये सब कुछ करने नहीं दूंगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि शादी के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर का ख्याल रखो। लेकिन मैं आपकी ये शर्त नहीं मान सकती। मैं शादी के बाद भी हादी का उसी तरह से ख्याल रखूंगी। बहुत अजीज है मुझे, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ इससे। लेकिन मैं अपनी मोहब्बत किसी से शेयर नहीं कर सकता, चाहे वो तुम्हारी बहन का बेटे की हो, क्योंकि मैं तुम्हारे मामले में हद से ज्यादा पॉसेसिव हूँ। आप एक बच्चे से जेलस हो रहे हैं? क्या कर? तुमसे मोहब्बत ही इतनी की। मोहब्बत जितनी गहरी होती जाती है इंसान उतना ही पॉसेसिव होता जाता है। जी नहीं, मोहब्बत ऐसी नहीं होती। मोहब्बत तो नाम ही खुशियां बांटने और देने का है। दूसरों का मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत कुछ ऐसी है, मैं तुम्हारे और अपने दरमियान किसी तीसरे का बचूं। अल्लाह तुम्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। खुदा का लाख लाख शुक्र है, मैंने तो खबर सुनते ही 2 नफल भी पढ़ लिए थे और रोहाब से कह के महल्ले भर में मिठाई बंटवा दी है। क्या मोहब्बत में इंसान वाकई इतना इनसिक्योर होता है? बारे में पॉसेसिव है। वो प्रैक्टिकल और मैच्योर इंसान है। एमिर यंग है, इसीलिए एग्रेसिव है। आई थिंक उसकी बातों को लेकर तुम्हें डरना नहीं चाहिए, इनफैक्ट खुश होना चाहिए। देखो, आजकल के ज़माने में इतना प्यार करने वाला इंसान मिलना आसान बात नहीं है कि वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। मैं खुश हूँ, लेकिन कभी कभार उसकी बातें सुनकर डर लगता है। कैसा डर? अजीब सा। मुझे उसकी सोच बहुत नेगेटिव लगती है। वो नेगेटिव नहीं है, तुम नेगेटिव सोचते हो। अच्छा सोचोगी, अच्छा होगा। हेलो, अभी इस वक्त घर आ रहे हैं? क्यों इतनी जल्दी क्यों? रियली? अच्छा ठीक है, आ जाइए। जी, आते हुए मिठाई लेकर आइएगा। जी मैं अभी बताती हूँ उनको। ओके बाय। क्या कह रहे थे जुनैद भाई? उनकी प्रमोशन हो गई है। वाकई? ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो आपको। थैंक यू। अम्मी को बताती हूँ मैं जाकर। माशाल्लाह, मुबारक हो बेटा। अल्लाह तुम्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। खुदा का लाख लाख शुक्र है, मैंने तो खबर सुनते ही 2 नफल भी पढ़ लिए थे और रोहाब से कह के महल्ले भर में मिठाई बंटवा दी है। नगीन बेटा, मुंह मीठा करवाओ सबका। प्लीज। मेरा बेटा खाएगा? नहीं? भाई ये सब कुछ तो तुम्हें आने वाली की किस्मत से मिल रहा है। माशाल्लाह से तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह खुशकिस्मत होगी। जुनैद भाई, अब आप हमें ट्रीट के लिए कब और कहाँ ले जा रहे हैं? जहां आप कहें, मुझे तो कोई एतराज नहीं। नगीन बेटा, तुम और सुहाना जाकर खाने की तैयारी करो। नहीं, हम लोग घर जाके खाना खाएंगे। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? खाने का तो वक्त हो रहा है बेटा। नहीं अम्मी, फिर कभी आ जाएंगे ना। इन्हें परसों दुबई जाना है 2 दिन के लिए। मैं सोच रही थी अगर आप लोग माइंड ना करें तो निगी को साथ ले जाऊं। हमें क्या एतराज हो सकता है? बहन है तुम्हारी, जब जी चाहे ले जाओ इसे। तुम्हारा भी दिल बहला रहेगा और हमारे हादी मियाँ का भी ख्याल रखेगी। क्यों? ठीक है, हम लोग जब जाएंगे ना तो तुम हमारे साथ चलो। अम्मी प्लीज मान जाए, प्लीज मान जाए। उसके रिश्ते आ रहे हैं, अगर उसके मामू ने उसकी शादी कहीं और कर दी तो
तो इतनी अच्छी लड़की हाथ से निकल जाएगी, प्लीज मान जाओ। अरे इस तरह की लड़कियों के कोई रिश्ते विश्ते नहीं आते, सब ढकोसले हैं उन लोगों के तुम जैसे लड़कों को बेवकूफ बनाने के लिए। मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको एतराज क्यों है। अरे बेटा, अभी तो तुम्हें बहुत आगे जाना है। तुम्हारी शादी तो किसी पढ़ी लिखी लड़की से होनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे कि एक यतीम मस्कीन लड़की से अपने लड़की की शादी कर दी, यही मिली थी क्या तुम्हें? और पसंद करना भी था तो अपने कॉलेज की किसी लड़की को पसंद करते। और वैसे भी डॉक्टर की शादी तो डॉक्टर से ही होनी चाहिए। किसने कहा है? किसने कहा है कि डॉक्टर की शादी किसी डॉक्टर से होनी चाहिए? हर जगह यही हो रहा है। अपनी खाला को ही देख लो, उनकी बहू और बेटा डॉक्टर है और बराबर का कमाते। मैं नगीन से मोहब्बत करता हूं। आप मुझे अपना आखिरी बार फैसला बनाओ, आप वहां जाएंगे हाँ या ना? उस नगीन के लिए तुम अपनी माँ से बहस कर रहे हो, अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर धमकी दे रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे ये दिन देखने के लिए मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया था, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई?